चेतावनी दे रहे हो मुझे? सुझाव दे रहा हूं। बुरे मार्ग पर हो, समय है, छोड़ दो। ये मार्ग छोड़ दोगे, मैं छोड़ दूंगा। प्रहार करोगे तो मैं प्रहार करूंगा। मन बहुत अशांत हो रहा है। जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे शनि किसी संकट में है। क्यों भयभीत हो रहे हो छोटे से बालक से? आगे बढ़ो और काटो इस वृक्ष को। अन्यथा मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। देखते हैं ये आगे बढ़ने पर क्या करता है। कहा था ना, मुझे आगे बढ़ने पर विवश मत करना। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। किया तो दोबारा क्षमा की आशा मत रखना। अभी तो सूर्यास्त में बहुत देर है। हे महादेव, शनि कहीं भटक कर सूर्य के प्रकाश में ना चला जाए।
तू मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मेरे भय से ये स्थान त्यागा है, अपने मन का बुरा विचार नहीं। और मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे मन से ये बुरा विचार नहीं चला जाता। कुछ भी हो जाए पुत्र, सूर्य के प्रकाश में मत जाना। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन देते हो लौट कर नहीं आओगे? मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। रक्षा, रक्षा करो। अपना वचन स्मरण रखना, और ये भी कि मैं ना ही भूलता हूं और ना ही दोबारा क्षमा करता हूं। क्या हुआ देव? सब ठीक तो है ना? क्या कदाचित आपने अपने बालकों को यह नहीं सिखाया कि माता पिता के मध्य बिना उनकी आज्ञा के आना नहीं चाहिए? गड़बड़ों की बात सुनना अच्छी बात नहीं है यमी। और बालकों को ऐसे गुदगुदी करना अच्छी बात है पिताश्री। देखिए ना, मुझे चोट लग गई। कोई बात नहीं, आप फू कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। अब भी पीड़ा हो रही है? नहीं। अब बताओ, छिपकर हमारी बातें क्यों सुन रही थी? मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। मैं तो जेस के साथ लुका छुपी खेल रही थी और जल बनकर इस पात्र में छिप गई। अब वो दास इसे यहाँ ले आए, उसमें मेरा क्या दोष?
यमी, तुम्हें बहने की शक्ति मिली है, परंतु किस दिशा में बहना है इसका विचार तुम्हें भली भांति से विचार करके करना होगा। ये जो भी करती है सोच विचार करके ही तो करती है। कहाँ है मेरी मुद्रिका यमी? मैं नहीं दूंगी। यमी, अच्छा। रुको रुको यमी, देखो तुम्हारे ज्येष्ठ क्या कह रहे हैं। पिताश्री, ज्येष्ठ ने मुझे पहले चिकोटी काटी थी। अच्छा, रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगी। यमी, यमी, बाहर जाकर खेलो। जी माता। क्या देख रही है संज्ञा? आपने उत्तर नहीं दिया देव। आप अचानक इतना क्रोधित क्यों हुए? आज तुम्हारे पुत्र ने सीमा तोड़ी। वो मेरे प्रकाश में आया। इसे श्राप देता हो, मेरी एक भी किरण जिस पर इसे स्पर्श करेगी ये भस्म हो जाएगा। इसका अर्थ आपने उसे समझ नहीं पा रही हूं मैं। चाहे मैं पुत्री को दी गई जलन जो पिता सह नहीं पाया, वो पिता अपने ही पुत्र को कैसे जला सकता है? अग्नि से खेलने वाले जला ही करते हैं। ये प्रारब्ध तुम्हारे पुत्र ने स्वयं चुना है और ये तुम्हारा भाग्य है कि वो अभी तक जीवित है। शनि, माता, मैं आपकी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहता, परंतु आज शीघ्र लौट आओ। मुझसे आपकी आज्ञा भंग का अपराध हुआ है। विशाखा, यमी को भोजन करा देना और सुला देना। माता,
माता, आप कहीं जा रही है? हाँ, वो आराधना के लिए। परंतु अभी तो समय है। आज तनिक पहले जाना है। परंतु यमी, पुत्री, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाना होगा। समय पर भोजन कर लेना। मेरी पूजा की थाल। जी माता। क्या हुआ माता? मेरा स्वर आप तक नहीं पहुंचा? इतना विलंब क्यों? आइए ना माता। मुझे विलंब हो रहा है यमी। सामग्री सज्ज है माता। यमी कहाँ रह गई? यमी, कहाँ जा रही थी यमी? यमी, माता, कहाँ हो आप? देखने जा रही थी कि माता साधना करने कहाँ जाती है। यमी, पिताश्री ने आज ही समझाया ना, बिना अनुमति के छिपकर कोई भी कार्य करना ठीक नहीं है। चलती है ना जी। देखी तो माता क्या आराधना करती है। हो सकता है हमें वहाँ कुछ खेलने को मिल जाए। हम माता को छिपकर चकित कर देंगे। यमी, न हर समय क्रीड़ा का होता है, न हर अवसर उपहास का। बिना माता की अनुमति के वहां जाने की कोशिश भी मत करना। आओ, भोजन कर लो। सब ठीक तो है ना माता? सदा तो आप अंधकार से पूर्व लौट आती हैं। आज क्या हुआ? आप सकुशल तो है ना माता? प्रतीत होता है आप कुशल नहीं है। क्षमा करना माता, आपकी अनुमति के बिना आपके आराधना स्थल में झांकना होगा मुझे।
क्या हुआ पुत्र? क्यों पुकार रहे थे मुझे? बस लगा कि आप कहीं किसी संकट में ना हो, इसलिए मैंने वो ध्यान में थी ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया। परंतु तुम्हारा मुख उतरा हुआ क्यों है पुत्र? मुझसे भूल हुई है माता। मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया। मैं आज वन की सीमा से बाहर गया था। थोड़ी चोट भी लगी। चोट? दिखाओ मुझे, कितना चल गया है। मेरे साथ आओ पुत्र, आओ। बहुत पीड़ा हो रही है पुत्र। मैं अभी आती हूँ। अब भी पीड़ा हो रही है पुत्र? हाँ, परंतु इस बात की कि मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया। परंतु तुम बाहर गए क्यों? परंतु माता, सूर्य का प्रकाश तो सबको जीवन देता है, फिर मेरा हाथ कैसे जल गया? परंतु मैंने बंधित किया था ना तुम्हें सूर्य के प्रकाश में ना जाने के लिए। तो तुमने ऐसा क्यों किया? विवश था माता। वो हमारा वृक्ष काट रहे थे। तो काटने देते, हम कोई और घर ढूंढ लेते। क्या आवश्यकता थी गंधर्वों से विवाद करने की? सारे बालक घर में रहते हैं, तुम भी घर में रहते, किसी के साथ खेलते हो। किसके साथ खेलता माता? अकेला होता हूं ना, रात्रि में आप मेरे साथ रहती हैं। जब सारा वन सो जाता है और जब सब जागते हैं तो आप साधना में चली जाती हैं और मैं तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं भोजन लेकर आती हूँ।
शनि, शनि, क्या देख रहे हो पुत्र? सूर्य के प्रकाश ने मुझे क्यों जलाया माता? उनकी किरणों को मुझसे ही बैर क्यों? या तो आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं या मुझे किसी से छिपा रही हैं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.